जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। तो क्या आपके भी ग्रुप डी रीजनिंग में मार्क्स कुछ ऐसे हो गए हैं, 30 में से 15 या फिर 20 ही आ रहे हैं? तो क्या आपको इस तरीके से लाना है, मतलब 30 में से 30 लाना है? बहुत ही ईजी है। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड स्टडी। हम बात करेंगे केवल और केवल फ्री कंटेंट की। अगर आपको मार्क्स 15 से 30 करना है तो फिर आप वीडियो को देखो, वरना आप छोड़ के जा सकते हो। देखो, तो आपकी क्वारीज क्या है कि आप में 3 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो आपके जो कि अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। दूसरा मॉडरेट, जो कि कुछ पढ़े होंगे, कुछ छोड़े होंगे, कुछ भूले होंगे। तीसरा प्रो, वैसे जो कि हर चीज़ को जान रहे हैं। 3 ही प्रकार के स्टूडेंट होंगे। और देखिए, आपको ये सारी क्वारीज आते रहेंगे कि रीजनिंग में नंबर बढ़ने के बजाय घटता है, रीजनिंग में 15 से 20 नंबर ही आते हैं, रीजनिंग के कंटेंट भूल जाते हैं, टाइम कम है। अब आगे क्या करें, कैसे, कौन से टॉपिक जिसमें टाइम को सेव कर सकते हैं? रीजनिंग नहीं बनने पर पैनिक हो जाते हैं, रीजनिंग के समय दिमाग काम नहीं करता है। रीजनिंग क्या इतना हार्ड है? और फ्री में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्यों पढ़े? जरूरी टॉपिक जिन्हें हम भूलना नहीं, और सारे सिलेबस आपके वो टॉपिक जिन्हें प्रैक्टिस हमें करना ही करना है हर बार। तो देखो, हम लोग चलते हैं अपने यहाँ से। तो हम लोग इसमें बात ना तो हम न्यू स्टूडेंट की करेंगे। अगर न्यू स्टूडेंट चाहते हैं कि हम रीजनिंग कैसे कंप्लीट करें तो कमेंट करिएगा, ताकि आपके ऊपर वीडियो बन जाए। और ना ही हम लोग प्रो की बात करेंगे, क्योंकि प्रो जो है वो ऐसे ही 30 में से 28 29 तक स्कोर कर ले रहा होगा, ठीक है। बट आगे देखिए कि जो मॉडरेट बच्चे हैं, इनका क्या, जो 15 से 20 ही स्कोर कर पा रहे हैं, ये क्या करें? तो देखो, आपको पहला बात कि बुक लेना है, वीडियो देखना है, कि स्मार्ट स्टडी करना है। पहला बात, मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जो कि है आपका क्या है, डाइस। क्या है? डाइस। डाइस है, तो डाइस को समझने के लिए आपको एक यूट्यूब पर फ्री वीडियो देखना, वो भी हम बताएंगे कि कहाँ से वीडियो देखना, ठीक है। वाईटी पर फ्री वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए, हम वाईटी पर वीडियो तो देख लिए, वाईटी पर हम वीडियो देख लिए। अब क्या करें? अब करना क्या है कि बुक लेना है। हड़बड़ाओ नहीं, पैसा की बात नहीं करें, इसको बाई एकदम नहीं करना है। तो फिर क्या करें? तो टेलीग्राम पर बहुत सारे आपको ऐसे फिर पीडीएफ मिल जाएंगे, जहां पर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके डाले होंगे। जिससे आदित्य रंजन सर का ही जो पीडीएफ है रीजनिंग का, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें डाइस के चैप्टर को लगाओ, मतलब बुक का टेंशन अब खत्म हो गया। अब बात रहा स्मार्ट स्टडी, इसका मतलब क्या है? देखो, आप जो यूट्यूब से सीखे हो, आप यहाँ पर बुक में अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको देखना है कि अगर डाइस है, 2 गो डाइस है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं। मान लो कि एक इस तरीके से डाइस बना हुआ है, ठीक, और यहाँ पर एक 4 दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि 2 के विपरीत में कौन सा आएगा, तो 2 के विपरीत में 4 आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो क्या कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे 1 के विपरीत में 3 आता है, तो फिर 2 के विपरीत में 4 आएगा, मतलब 4 आंसर होगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड भी करने हैं। बोलिएगा, एक सेट यहाँ पर ला करके बता दें किस तरीके से अटेंड करना है। अगर पूछे 2 का विपरीत, तो मेरा नज़र एकदम 2 पर ही रहे कि 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतना आपका क्लियर है क्या? तो आगे देखिए, आगे क्या है कि रीजनिंग में नंबर बढ़ने के बजाय घटते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, या फिर आप पूरे तरीके से रीजनिंग के सिलेबस को समझे ही नहीं है। पढ़ने की दूर बात, आप लोग समझे ही नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग आगे बताते हैं। अच्छा, रीजनिंग के नंबर 15-20 ही आते हैं। अब इसमें 2 तरीके के होंगे, एक जो सिलेबस आधा पढ़े होंगे इसलिए आ रहे होंगे, एक दूसरा जो सिलेबस कंप्लीट तो कर लिए होंगे लेकिन उनसे क्वेश्चन बन नहीं रहे होंगे, ठीक है।
तो जब आप ये आगे की स्टडी देखिएगा उसमें आपको ये सारे डाउट क्लियर होंगे कि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, क्या करें। तो रीजनिंग की जब आप कॉन्सेप्ट भूलते हो ना, तो आपको क्या करना है कि बार बार रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन कहाँ से करना है? देखो, मान लो कि सेट में आपके डाइस के क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है कि डाइस क्वेश्चन मैराथन, इस तरीके से, ठीक है। तो डाइस को उसको एक बार में सारे को देख डाल, मतलब एक गलती हुआ डाइस का, लेकिन आपने पूरा का पूरा देख गया, ठीक है। मतलब डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा। तो ये और ये बता दिए। आगे देखिए, टाइम कम है, अब क्या करें। हम जो टाइम लेके चल रहे हैं वो हम 17 नवंबर का लेके चल रहे हैं कि टाइम कम है। अब हम क्या करें, देखिए टाइम 17 नवंबर रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। रीजनिंग को अगर आप चाहो ना तो 1 वीक के अंदर जो है ना, इसका मतलब बोलते हो ना साफ सुथरा कर सकते हो, मतलब 30 में 30 ला सकते हो रीजनिंग में। और ये ग्रुप डी का है तो 30 में 28 भी और 27 भी आप लोग स्कोर करोगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 30 में 30 लाने की कोशिश करना। अच्छा, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें टाइम हम लोग सेव कर सकते हैं, तो वो भी आगे जब सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे उस टाइम पे हम बताएंगे। रीजनिंग नहीं बनने पर पैनिक हो जाते हैं। अच्छा हाँ, देखिए होता क्या है ना कि कोई चीज़ ईजी होता है वो हमसे नहीं बनता है, कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं और हम हड़बड़ा जाते हैं कि हमसे बन कर हम इसको बना करके रखेंगे। तो आपको ईगो नहीं रखना है। मान लो कोई क्वेश्चन है, आप उसको एक बार में सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हुआ, देखो कि गलती कहाँ है। अगर गलती पकड़ में आ गया तो ठीक है, नहीं पकड़ में आया उसको स्किप करो, मार्क एंड रिव्यू करके और आगे बढ़ो, ठीक है, ताकि आप दोबारा में आकर उसको देख सको, दोबारा वो पक्का बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, रीजनिंग के समय दिमाग काम नहीं करता है। देखो होता क्या है ना कि आप पहले से ही जीके, देखिए इसमें है क्या कि जीके, रीजनिंग, साइंस, मैथ सब इसमें कंबाइन है, इसीलिए आपका दिमाग थोड़ा सा स्लो काम करता है। आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाने, ताकि आपका जो माइंड है वो अडेप्ट कर पाए कि हमको जब जीके से साइंस में, साइंस से मैथ में, मैथ से रीजनिंग में, रीजनिंग से जीके, फिर रीजनिंग में आ जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, तो सेट की प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग क्या इतना हार्ड है? अच्छा, आपको लगता है कि ये इतना हार्ड है? अभी तो हम ऊपर बताए हैं ना कि क्या किस तरीके से करोगे तो आपको किस तरीके से हो जाएगा, तो इतना हार्ड तो है नहीं क्या। आगे देखिए, आगे क्या है कि फ्री में क्या पढ़े। फ्री में हम बोलेंगे कि फुल सिलेबस पढ़ डालोगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। कहाँ से पढ़े, यूट्यूब से पढ़ो। क्यों पढ़े, ताकि आपका नंबर बूस्ट हो सके, ठीक। ये तीनों टॉपिक क्लियर है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसको माइंड में एकदम क्लियर करके रखो। पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है, किससे पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर जो वो बच्चे जो फ्री में क्या पढ़े, तो आपको फुल नहीं पढ़ना है, आपको जो दिक्कत हो रही है, जिसमें आपके दिक्कत होती है वो उसको पढ़ो, ठीक है। अच्छा, जरूरी टॉपिक जिन्हें हम भूलना नहीं, वो तो देखो एक एनोलॉजी है, ये हर शिफ्ट में हर क्वेश्चन एक न एक आता ही है। ब्लड रिलेशन इसमें 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, देखो ये एक ऐसा चैप्टर है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम बताते हैं कि एनटीपीसी में जो 12th लेवल का हुआ था उसमें आपको बताया एक शिफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन खाली डायरेक्शन और डिस्टेंस को आपको देखने को मिले, समझे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म के कम से कम भी आते हैं तो 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएंगे। और कोडिंग भाई 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, चाहे वो नंबर का कोडिंग कर दे, चाहे वो अल्फ़ाबेट का कोडिंग कर दे, चाहे वो इस तरीके से ले 3#259 CA इस तरीके से करके लिख दे, ठीक है। तो आपको ये जो टॉपिक है ना, आप इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ज़्यादा आपका जो टाइम है वह सेव रहेगा, समझे। तो देखिए एक आइडियल जिसे हम बताते हैं, कोई बच्चा अगर एसएससी का रीजनिंग बना रहा है तो उसको 25 क्वेश्चन में को बनाने के लिए 8 से 9 मिनट ही लेने चाहिए। 8 से 9 मिनट, ये कब की बात कर रहे हैं, टीसीएस वाले पैटर्न की, क्योंकि हमारे रेलवे में टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है इसलिए। लेकिन अभी जो भी वेंडर हैं एसएससी के, अब उस लेवल का रीजनिंग देखने के बाद पता चला कि कितना
टाइम उसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग रेलवे की अगर बात करें, रेलवे की, तो देखिए इसमें है क्या ना कि 30 क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि टाइम कंज्यूम करते हैं, तो आप इसको मानो क्या कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये 30 क्वेश्चन को देख जाने हैं, इससे ज़्यादा लगने ही नहीं है। अगर लग रहे हैं मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीक है या फिर कैलकुलेशन आपका वीक है। ठीक है, आगे देखिए, वो टॉपिक जिन्हें प्रैक्टिस करें। तो देखिए, जो हिंदी मीडियम की वीडियो है आप लोग ये देखो, जो इंग्लिश मीडियम के जो ये देखिए, हम आपको दोनों ही बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको मल्टीपल कलर का यूज करेंगे ताकि आपको पता चले। पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। कथन, तर्क और अनुमान, सिलोजिज्म, जंबलिंग, दिशा, दृश्य, निष्कर्ष और निर्णय लेना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संख्या, वर्गीकरण, संबंध, डेटा इंटरप्रिटेशन और प्राप्त वेन आरेख, अनुक्रमांक और संख्याओं की श्रृंखला, समानता और विभिन्नता तथा विश्लेषण, तर्क शक्ति। अब देखिए क्या है कि आर्ग्यूमेंट एंड इन्फ्रेंस, सेल्युलिज्म, जंबलिंग, डायरेक्शन, एनालॉजी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा sufficiency, Venn diagram, alphabetical and numerical series, similarities and direct difference and analytical reasoning। देखिए पहला बात जिसमें आपको टाइम लगेंगे लेकिन उसमें टाइम बच सकते हैं, बताते हैं आपको जो टाइम लगेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जिसमें टाइम लगते हैं आपको और उसमें बचा सकते हैं। वैसे तो बहुत ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपका डायरेक्शन हो गया, डिसीजन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल जो सीरीज हो गए, और ये एनालिटिकल रीजनिंग जो हो गए। ठीक है, ये जो एनालिटिकल आपके रीजनिंग हो गए, ये सारे जिसमें आपको टाइम लगते हैं। अब इसमें आप लोग टाइम भी बचा सकते हो। कैसे? डायरेक्शन के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, जो कि आप जो इमेज इस तरीके से ड्रॉ कर करके बनाते हो ना, ये नहीं करोगे, सीधा आप लोग लिखोगे कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, और इसको इस तरीके से कट करते चल जाओगे, आंसर आपका एक स्टेप में आ जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट को पहले बनाओ। डायरेक्शन क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं? देखो मान लो कि आपको दिया है कि PQRS को हम लोग 16, 17, 18 और 19 लिखते हैं, मान लो दिया है, और आपसे पूछे STUV को क्या लिखेंगे, तो आपको माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि P16, Q17, R18, मतलब इसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। तो आपको कॉपी में इसको नहीं लिखना है, इसको एकदम नहीं लिखना है, सीधा लिखना क्या है, S मतलब 19, T मतलब 20, U मतलब 21, B मतलब 22, मतलब जितना ही स्पीड में आप इसके को कोड कर पाओगे, मतलब इसे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या है, बोलता है ना कि गुना के जगह पे भाग को ले लो, माइनस जगह पे प्लस को ले लो। तो आपको बार बार इसको नहीं देखना है। मान लो कि 2 + 3 9 गुना 2 डिवाइडेड बाई 5 8, ये +6 - 2, तो आपको बार बार नहीं देखना है कि प्लस है तो प्लस को माइनस से रिप्लेस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को डिवाइड से नहीं। आपको एक बार माइंड में चला लेना है कि भाई प्लस है तो माइनस से रिप्लेस होगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड से। कभी कभी होता क्या है कि प्लस को मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर देता है। आपको क्या करना है कि प्लस है मतलब थोड़ा सा घुमा के मल्टीप्लाई, माइनस है मतलब उसको डिवाइड, मतलब कि एक बार क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद आपके आंसर पे लग जाने हैं। ठीक है, अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए उसमें होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई भी डाटा आपको दिया हुआ है कि 9 6 2 5, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। नहीं क्लिक हो रहा है तो आप इसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में होता क्या है ना कि बहुत से बच्चे हैं जो इस तरीके से बनाते हैं और इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक,
आया क्या, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज, वही सीरीज की बात कर रहे थे ना, जैसे ए को जेड लिख दिया, बी को वाई लिख दिया, तो सी को क्या लिखेंगे। तो ये सब तो इजी, ऐसे तो हम इजी वाले आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा इतना इजी नहीं आता है, ठीक। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखो क्या, कि अगर अल्फ़ाबेट से बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो इसको कोड कर दो, कोड करते ही आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल सीरीज वैसे ही होता है ना, जैसे कि 2 को 8 लिख रहे हैं, 3 को 27 लिख रहे हैं, तो 4 को क्या लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर याद होना चाहिए कि अब यहाँ पर क्यू हो रहा है तो इसका भी क्यू हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग में होता ही है ना, कि कहीं ना कहीं आपको उस क्वेश्चन को एनालाइज करके बनाना होता है, ठीक है। तो इतने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप लोग टाइम अधिक लगता है, लेकिन इसमें टाइम आप बचा सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे चैप्टर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर जिसमें टाइम लगते हैं, मतलब सही में टाइम लगता है। अगर टॉपर भी करे तब भी टाइम लगेगा, आप भी करोगे तब भी टाइम लगेगा, प्रो बंदा करे तब, मतलब कोई भी करेगा तो टाइम लगना एकदम निश्चित है, ठीक है। तो उसको हम लोग किस तरीके से टैकल करेंगे, तो उसमें टाइम लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें गलती होने की संभावना बहुत ही अधिक। तो वो टॉपिक अभी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि आपका आर्ग्यूमेंट एंड इन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हो गया जम्बलिंग, एनालॉजी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, कोडिंग, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायग्राम, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, सिमिलैरिटीज। मतलब देखिए ये होता है ना, कथन, निष्कर्ष, कथन, अवधारणा, उसके बाद क्या होता है, कथन, निष्कर्ष, कथन, अवधारणा, और होता है कथन, अनुमान। मतलब इस तरीके से होके जो भी होते हैं, इसमें आपके टाइम लगते ही लगते हैं, सबके टाइम लगते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है जो जितना प्रैक्टिस करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना सही करेगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये सारी तो बातें हो गई, तो अब हम कुल मिला के बात ये है ना कि अब हमको पढ़ना क्या है। तो देखो, अब अगर आपको अच्छे से ये सब यूटिलाइज कर पाते हो ना, तो आपके मार्क्स पक्का बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देखिए आपको पढ़ना है यूट्यूब से, यूट्यूब से कहाँ से पढ़ें, तो यूट्यूब से आपको पढ़ना क्या है ना, हम आपको कुछ टीचर ही सजेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पीयूष पीयूष सर है, पीयूष वर्षन जो सर है, जो कि कैविल में पढ़ाए, उनका यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो फ्री मिलेंगे। दूसरा आपको हम बताएं कि रीजनिंग के लिए आप और टीचर जैसे कि क्या नाम उनका, एक तो आपको पीयूष गोयल सर हो गए, ठीक है, और सॉरी पीयूष गोयल सर, ये गोयल सर तो मैथ पढ़ाते हैं ना, पीयूष वर्षने सर हो गए, दूसरे अरुण सर हो गए, तीसरे तीसरे जो है ना एसएससी के लिए तो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और एक होता है डीसीए करके जो चैनल उनका, आप उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी रीजनिंग बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद आरडब्ल्यूए पे 2 टीचर, उनसे पढ़ सकते हैं आरडब्ल्यूए पर, ठीक है। उसके अलावे आप एसके झा चैनल पर, वहाँ के जो रीजनिंग के सर है वो भी बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर दीपक सर से, दीपक सर से, कौन से दीपक सर से, तो जो यहाँ पर पढ़ाते थे लेकिन अब अपना चैनल खोल ली, इनसे भी। या फिर जो पहले वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे ना, वो भी दीपक सर बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ा देंगे, ठीक है, आप उनसे भी कर सकते हैं। इसके अलावे आपके अरुण सर को हम लोग बता ही दिए हैं, और भी रीजनिंग के बहुत से टीचर्स हैं, आपको जिससे पढ़ने का मन है आप उनसे पढ़ सकते हो, और सबका हम बता रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। और इसके झा करके जो सर है वो यूट्यूब पर पूरा कोर्स करा रखे हैं भाई, कोर्स, ठीक है, रीजनिंग का। आपको जो वीडियो चाहिए वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है
तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, आपको पक्का आगे बताएंगे। आगे हम लोग वीडियो लाएंगे कि कम समय में साइंस को रिवाइज कैसे करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।